ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आइए बुलेटिन का रुख करते हैं। तो सबसे पहले तो देश भर में बाढ़ और बारिश का जो नजारा, जो मंजर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ही कहर जैसा है। एक तरह से देखा जा रहा है पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम की मार से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस आसमानी आफत से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है और करोड़ों रुपयों का नुकसान तो हो ही चुका है। कई भूस्खलन और बाढ़ में दुकान और मकान जमींदोज हो गए, तो कई अनगिनत कारें पानी के तेज बहाव में बहती दिखी हैं। कई पुल और पुलिया को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। तो वहीं कहीं देखा जा रहा है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोगों के घरों में पानी इस कदर घुस रहा है कि उनके घर भी जमींदोज होते नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर खासकर बात कर ले जम्मू कश्मीर की, यानी कि पहाड़ी राज्यों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों पर मौसम की मार का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं, जिसमें से पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर से, दूसरी हिमाचल प्रदेश से और तीसरी उत्तराखंड से और चौथी है सिक्किम से। इन चारों पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की वजह से बस पर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, जबकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पिछले 2 दिनों में कई जगह पर भूस्खलन आया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से बड़े स्तर पर तबाही मची है और उदीन और हिल्लू नालों में अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे दोनों गांव का संपर्क मार्ग भी बंद हो गया है। अचानक आई बाढ़ के बीच अभी कई मजदूर फंसे होने की उनको लेकर खबर आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और कोहरे का दौर जारी है। ऊखीमठ में 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जखोली में 53 मिलीमीटर और रुद्रप्रयाग में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण जिले में कुछ सड़कें अभी भी बाधित बताई जा रही हैं। एहतियातन सभी जिलाधिकारियों को मुस्तैद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी तरह सिक्किम में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नामची जिले में तिस्ता जल विद्युत परियोजना के तहत बन रही समरदुंग टनल के बाहर भूस्खलन आ गया, जिससे टनल का प्रवेश द्वार बंद होने से 27 मजदूर अंदर ही फंस गए हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके इन सभी जगहों से आई बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले यहां पर जम्मू कश्मीर से करेंगे, क्योंकि यहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहां पर कुदरत के कहर के आगे इंसानी जिंदगी बेबस और लाचार दिख रही है। तस्वीरें आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर फिलहाल भूस्खलन की वजह से जो वाहन है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आ रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वाहन तो क्षतिग्रस्त हो ही रहे हैं, लोगों की जान भी खतरे में है और इसी के साथ जो मार्ग है वो तो बाधित हो ही रहा है। तो फिलहाल अभी ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बटौत किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर भूस्खलन की वजह से बस पर बड़ा पत्थर गिर गया। इस हादसे में भी 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। हालत उनकी काफी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि हादसा लगातार एक के बाद एक देखे जा रहे हैं। किस तरीके से हादसों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वाहन पर बड़ा पत्थर गिरने की वजह से पूरी तरीके से वाहन के जो है परखच्चे उड़ गए हैं। जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है मार्ग पर रुककर ही। तो इस तरह के हालात फिलहाल अभी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन काफी बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बदरवासी जम्मू की तरफ जा रही थी, वहाँ पर इस हादसे का शिकार हुई। जो पहाड़ी की साइड से बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर इस बस के पास गिर गए और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में 2 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोग ज़ख्मी हो गए, जिसमें कि 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं और उनको एक को जीएमसी डोडा में भर्ती करवाया गया है और 2 को हमने जीएमसी उधमपुर रेफर किया हुआ है। तो अगली अपडेट जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से, जहां पर लोरन इलाके में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटने से बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसने एक रिहायशी मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के गंभीर खतरे को देखते हुए सभी को
सतर्क रहने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है, मस्जिदों से घोषणा की जा रही है और इसी के साथ पुलिस, नागरिक प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयं सेवक तुरंत मौके पर पहुंचे हुए हैं और राहत बचाव कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। इससे पहले पुंछ और राजौरी में कई भूस्खलन और बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही देखी गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बारिश इस समय आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी लगातार भारी बारिश और फ्लैश फ्लड और इसी के साथ लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचा रखी है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फ्लैश फ्लड, नदियों का उफान, पहाड़ों का भरभरा कर गिरना अब मानो यहां पर आम सी बात हो गई है। देखिए पहाड़ से मैदान तक बारिश कैसे आफत बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से यहां से देखा जा रहा है यहाँ पर कि आसमान से बारिश नहीं बरस रही है बल्कि आफत बरस रही है। राजौरी जिला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर यह स्थित है। यह हिमालय की तीसरी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई हैं। भूकंप की गतिविधियां और टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव, कमजोर चट्टानों की वजह से छोटी छोटी कंपन से भी बड़े लैंडस्लाइड हो जाती हैं। जिले में कई नदियां और नाले हैं, जैसे दारहाली, खंडाली, सुक्तो। ये नदियां ऊपरी इलाकों से तेज पानी लेकर आती हैं। भारी बारिश में पानी की मात्रा यहां पर अचानक बढ़ जाती है, जिससे फ्लैश फ्लड आ जाता है। श्रीनगर में भी बारिश का प्रकोप कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के झेलम वाली और मेडिकल कॉलेज में हर तरफ बरसात का पानी साम्राज्य स्थापित कर चुका है। बीते कल भी राजौरी और पुंछ में भारी बारिश के चलते करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और जान माल के नुकसान के साथ कई सड़कों पर भी मलबा गिर गया था। विभाग की माने तो आने वाले 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते कल से ही जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जहां अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है तो कई करोड़ों का नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर अगर हम पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें, वहां पर खासा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। यहाँ राजौरी के अंदर दरहाल नाले ने तबाही मचाई तो वहीं पुंछ के मेंढर के बफलियाज इलाके में एक ही घर पर पहाड़ी का पूरा मलबा आ गिरा, जिससे वहां पर करीब 8 से 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। तो उसको देखते हुए हालांकि बारिश जिस प्रकार से लगातार बरस रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। इसको देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कई नदियां नाले उफान पर हैं। बीती रात भी जम्मू के कई इलाकों में, खासतौर पर राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ, इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। कमोबेश अभी भी हालत जस की तस बनी हुई है। लोगों के बीच में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से 12 लोगों की जान कल की बारिश के चलते हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा सख्ते में हैं। हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र भी लगातार नज़र बनाए हुए है, लेकिन फ़िलहाल कहा जाए तो 24 तारीख तक जिस प्रकार से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 24 तारीख तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, तो ऐसे में लेकर लोग जो हैं अब नदी नालों से दूर रहने को मजबूर हैं। और ख़ास तौर पर ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो पहाड़ी इलाकों के निचले इलाके हैं वो वहाँ से लोग निकल जाएं, नदी नालों से दूर रहें। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो जिस प्रकार से बारिश हुई है, ख़ास तौर पर चेनाब नदी हो, तवी नदी हो या फिर कश्मीर में बहने वाली अधिकतर नदियां जो हैं इस समय उफान पर हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और कोहरे का दौर जारी है। ऊखीमठ में सर्वाधिक यानी कि 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जखोली में 53 मिलीमीटर, रुद्रप्रयाग में 22 मिलीमीटर का बारिश एक तरह से बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण जिले में कुछ सड़कें अभी भी बाधित है। नेशनल हाईवे 107 पर यातायात संचालित हो रहा है, जबकि राज्य मार्ग 37 2 स्थानों पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की 2 तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 9 सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। सिरोपगढ़ में फंसे ट्रक के नीचे का मलबा हटाकर छोटे वाहनों के लिए मार्ग आंशिक रूप से खोल दिया गया है। ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा और जेसीबी मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। तो वही उत्तराखंड के पौड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर जनपद के सभी विद्यालय
बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया है। जनपद वासियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और गदेरों के समीप न जाएं तथा प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन जरूर करें। तो वहीं चलिए अब सीधे रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मानसून ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहां पर भी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 3 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस मानसून सीजन में ये पहली बार है जब प्रदेश के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया हो। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाओं, नदी नालों के उफान और सड़कें बंद होने और साथ ही साथ बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित होने और जानमाल के नुकसान की आशंका जताई गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा टालने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा जिला प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील भी की गई है। तो वहीं तस्वीर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारी बारिश के कारण अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी की गुफाओं की तीर्थ यात्रा लगातार बंद है। खराब मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों को बेस कैंप और ठहरने की जगहों पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही फैसला कर लिया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसलिए तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन को जम्मू, उधमपुर या फिर रामबन से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जादव है, हम नासिक डिस्ट्रिक्ट से मनमाड़ सिटी से आए और ये माता जी के दर्शन के लिए हमारी बहुत इच्छा थी। पहली बार हम माता जी के मंदिर में आए, लेकिन मौसम की वजह से हमारी यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई है। अगर मौसम अच्छा हो जाएगा तो सब लोग माता जी के मंदिर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगरा से आया हूँ और जैसे कि अब यात्रा बंद करनी थी तो रजिस्ट्रेशन बंद करना था। अब रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किया तो इस वजह से हम परेशान हुए और यहाँ तक आए, यहाँ तक आगे नहीं जाने दिया हमें। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है, उसके बाद से सभी धार्मिक यात्राएं जम्मू कश्मीर में बंद हैं। खासतौर पर श्री अमरनाथ यात्रा जो है आज दूसरे दिन भी बंद है, तो वहीं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी भारी बारिश के चलते बंद रखी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। वहीं रनसू जो इलाका है वहाँ पर बाबा शिव खोड़ी की जो यात्रा है उसको भी बंद रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर भी भारी लैंडस्लाइड जो है वो हो सकता है। ऐसे में सभी यात्राएं जो हैं उनको बंद रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी यात्रा होती है, ख़ास तौर पर श्री माता वैष्णो देवी की या फिर बाबा बर्फानी की यात्रा होती है, तो उस दौरान काफ़ी फिसलन जो है हो जाती है, या फिर श्री माता वैष्णो देवी के मार्ग पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यात्रा जो हैं उनको बंद रखा गया है। तो वहीं जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन और बनिहाल में अलग अलग बेस कैंप और ठहरने की जगहों पर सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को ले जाने वाला कोई भी वाहन कश्मीर की ओर ना जा सके। इसी तरह रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा भी फिलहाल बंद कर रखी है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की चेतावनी और खराब मौसम के कारण श्री शिव खोड़ी मंदिर की यात्रा बंद कर दी गई है और इसी के साथ प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाई हुई है और श्रद्धालुओं से गुफा मंदिर जाने की योजना बनाने से पहले ताज़ा जानकारी देने का आग्रह भी किया है। अब ना तो पहलगाम से यात्रा जो है उसको रवाना किया गया है और ना ही बालटाल से जो यात्री अभी फंसे हुए हैं उनको भेजा गया है, लेकिन फिलहाल जो रास्ते में यात्री फंसे हुए थे उनको यात्रा करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। लेकिन अभी भी मौसम वहाँ पर लगातार ख़राब बना हुआ है, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है
और ठीक इसी प्रकार श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वहाँ पर भी लगातार भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है उसको आज भी बंद रखा गया है। हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार मौसम जो है वहाँ पर ख़राब बना हुआ है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं, यहाँ बाबा बर्फानी के भक्त हैं, उनको किसी प्रकार की आँच ना आए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू। तो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर चंबा जिले में बादल फटने से बड़े स्तर पर तबाही मची है। पांगी घाटी में उदीन और हिल्लू नालों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से दोनों गांवों का संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। कई सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। इस दौरान काम कर रहे कई मजदूर बाढ़ में भी फंस गए। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को सुरक्षा बाहर निकाला गया और इसी के साथ आपको बता दें कि उनको सुरक्षित तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार स्थिति जिस तरह से बनी हुई है तो जो टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, तत्परता के साथ अपना काम करती नजर आ रही हैं। लोक निर्माण विभाग की टीम बंद पड़े संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटी है, तो वहीं सड़क से मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वो मौसम सामान्य होने तक नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। तो ऐसा ही कुछ स्थिति चंबा के भरमौर के होली के कलाह नाले में बादल फटने के बाद देखने को मिली है। यहां पर बादल फटने से अचानक जलस्तर बढ़ गया है। नाले के किनारे काम कर रहे 3 मजदूर बीच नाले में ही फंस भी गए। पानी का बहाव तेज होने के कारण मजदूर कुछ समय तक सुरक्षित स्थानों पर फंसे रहे और बाहर नहीं निकल सके। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कुछ समय बाद जब नाले का जलस्तर कम हुआ तो तीनों मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना में किसी तरह की जनहानि या चोट की सूचना नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नालों और नदी नालों के किनारे अनावश्यक आवाजाही या कार्य करने से बचें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने से खतरा बना रहता है। तो वहीं अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे सिक्किम से। दरअसल खबर सिक्किम से है, जहां पर नामची जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के तहत बन रही समरदुंग टनल के बाहर अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिससे टनल का प्रवेश द्वार मलबे की वजह से बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक इस टनल में 27 मजदूर फंसे हुए हैं और अंदर गैस लीक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस टनल में कितने मजदूर फंसे हुए हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगाई गई हैं। तो वहीं बचाव कर्मियों के लिए गैस सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से एक विशेष टीम भी बुलाई गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मीथेन गैस के संपर्क में आने से सुरंग के संकरे होने और कम विजिबिलिटी की वजह से बचाव अभियान लगातार मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, और बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर बाढ़ से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं और अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 जिलों में 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो वहीं पटरिया डूबने से रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बीच ये बड़ी अपडेट तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन खबर जो है वो असम से, जहां पर बाढ़ से हालात काफी हद तक बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसी के साथ पटरियां जो है वो डूब गई हैं, जिसकी वजह से ट्रेन यातायात भी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, इस कारण राहत और बचाव कार्यों में राज्य एजेंसियों की मदद के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है। पटरियां डूबने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है या फिर उन्हें स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों में भारी वर्षा होने की एक तरह से संभावना व्यक्त की है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इस साल बाढ़ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और जल जमाव का एक गंभीर
यहाँ पर एक जो बड़ी समस्या है वो उजागर हुई है। और उन्नाव के बांगरमऊ नगर में करीब 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है, तो वहीं कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से लोग ग्रसित नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना एक तरह से दूभर हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल रही है, जहां पर ओपीडी इमरजेंसी के बाहर पानी भरा हुआ है। इलाज के लिए पहुंचे मरीज, बुजुर्ग, महिलाएं और उनके तीमारदारों को पानी के बीच से होकर अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में जल भराव ने समस्या और भी ज्यादा गहरी कर दी है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं हरदोई और उन्नाव मुख्य मार्ग पर जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित दिखा। कई दोपहिया वाहन पानी में फंसे हुए नजर आए और लोगों को घंटों जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में नगर की ये तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन नगर पालिका के विकास कार्य और जल निकासी के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित होते नजर आ रहे हैं।